नमस्कार छात्रों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th गणित में प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बहुपद में x बराबर 0 का मान रखना है। तो हम रखते हैं सबसे पहले इसको। तो यहाँ पर बहुपद को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर क्या रखना है, 0। ये वाला x बराबर 0 मान रखने पर हम मान रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, मान x की जगह पे 0 बराबर, इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखना है। x 0 माइनस 4x 0 स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर हो जाएगा p 0 बराबर 5 का गुणा 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 का गुणा 4 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3। 0 से 0 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 3। प्लस 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे को करने का प्रयास करते हैं। x बराबर कितना रखना है, x बराबर -1 मान रखना है, ये वाला। तो यहाँ पर रखते हैं x की जगह पर -1, 5 x की जगह पर -1, -4 x की जगह पर -1, स्क्वायर लगा है स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर हो जाएगा p -1 बराबर -1 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा -5, माइनस 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 का जब गुणा होगा, यहाँ पर देखो -1 इंटू -1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 1 का गुणा जब 4 में होगा तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस का 3। यहाँ पर हो जाएगा -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9 प्लस का 3 वही का वही, -9 प्लस के 3 तो क्या हो जाएगा, -9 में से प्लस के 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6। यही हो जाएगा दूसरे का आंसर इसका। अब तीसरे का मान रखते हैं। अब बहुपद में x बराबर 2 मान रखना है इस वाले का। x बराबर 2 मान रखने पर तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2। 5 इंटू एक्स है तो 2, -4 x है तो 2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर हो जाएगा 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, माइनस 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौका हो जाएगा 16 प्लस 3। p 2 बराबर प्लस का 10 और प्लस के 3 कितने हो जाएंगे, प्लस के 13 माइनस के 16। अब यहाँ पर माइनस के 16 में से प्लस के 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3। यही प्रश्न क्रमांक 3 का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 इनको हल करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो y है यहाँ पर एक बार 0 का मान रखेंगे, 1 का मान रखेंगे और 2 का मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं पहले वाले को। तो यहाँ पर हो जाएगा py बराबर
वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 में क्या रखना है, 0। वाई बराबर क्या रखना है, 0 मान रखने पर वाई की जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 0। हम यहाँ रखेंगे पी, वाई की जगह पे 0, यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 से 0 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1। तो पी 0 बराबर क्या बचेगा, 1। यही क्या हो जाएगा इसका मान रखने पर। अब हमें क्या करना है, सेकंड बार यहाँ पर p बराबर 1 मान रखना है, तो जगह कम होने की वजह से इसको डिलीट करते हैं। अब इसी बहुपद में हमें क्या करना होगा, 1 मान रखना होगा। यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 1 मान रखने पर, अभी हमने 0 रखा, अब 1 रखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, y की जगह पर 1, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस प्लस का 1 कट जाएगा। यहाँ पर p कोष्टक 1 बराबर 1, यह दूसरे का आंसर होगा। अब हमें क्या करना है, इसी बहुपद में y बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। तो आइए y बराबर 2 को रखते हैं। तो यहाँ पर y बराबर हम 2 को रखते हैं। तो यहाँ पर y बराबर 2 मान रखने पर, तो y बराबर 2, y की जगह पर 2 मान, 2 का स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1। p कोष्टक 1 2 बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस की 2 प्लस का 1, प्लस के 4 और प्लस की क्या हो जाएगा, प्लस की 5 माइनस की 2। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस की 2 में से माइनस की 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस की 3। यही होगा जब हम p बराबर 2 मान रखेंगे तो 3 आंसर आएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 को करते हैं। हमने यहाँ पर बहुपदों को लिख लिया है। इस बहुपद में हमें क्या रखना है, 0 मान रखेंगे, फिर अगले वाले में 1 मान रखेंगे और इस वाले में हम इस 2 को मान रखेंगे। तो यहाँ पर t बराबर क्या रखेंगे, 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे t बराबर 0 मान रखने पर, t बराबर 0 मान रखने पर बहुपद में क्या करेंगे, t बराबर 0 का मान रखेंगे। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो t 0, 2 प्लस t का मतलब 0 प्लस 2 इंटू 0 पावर 2 माइनस t यानी 0 माइनस पावर 3। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, p कोष्टक बंद 0 बराबर यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 को गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। जब यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का गुणा 2 में किया तो 0, माइनस 3 का स्क्वायर 0, 0 का 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p0 बराबर, देखो ये 0 कट जाएगा, जब 2 जोड़ेंगे 0 में क्या होगा, 2। तो जो पहले का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यानी इस बहुपद में t बराबर 0 का मान रखने पर जो आंसर आया है वह 2 आया है। उसी प्रकार से अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें मान रखना है 1। तो हमें p बराबर 1 रखना है, तो यहाँ पर t है, t बराबर हम क्या रखेंगे, 1। हम यहाँ पर लिख सकते हैं t बराबर 1 मान रखने पर, 1 मान रखने पर, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ कितना रखना है, 1। तो अब लिखेंगे t की जगह पर 1 बराबर 2 प्लस t की जगह पर 1 प्लस 2 t की जगह पर 1 स्क्वायर
माइनस टी की जगह पर 1 और क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा P1 कोष्टक बंद 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 का 2 और माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1। अब इसी प्रकार से इसको जोड़ घटा लेते हैं, प्लस का 2 और ये यहाँ पर हम माइनस का 1 और प्लस का 1 इन दोनों को काट देते हैं, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जब हम t बराबर 1 मान रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस का 4 आंसर आएगा। इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, p की जगह पर क्या रखना है 2, जो p का मान है वह 2 रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की जगह पर 2 मान रखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे t बराबर 2 मान रखने पर, जहाँ जहाँ t है इसमें इस बहुपद में वहाँ क्या रखना है 2 रखना है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं p, इस वाले को t की जगह पर 2 बराबर 2 प्लस t की जगह पर 2 प्लस 2 कोष्टक बंद, t की जगह पर 2 का मान रखेंगे स्क्वायर माइनस t की जगह पर 2 3 की घात, तो यहाँ पर क्यूब P2 यहाँ पर हो जाए 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 8 से 8 कट जाएंगे तो हम अगली लाइन में काटते हैं इसको, 2 प्लस 2 प्लस 8 -8, प्लस की 8 और माइनस की 8 क्या हो गए दोनों कट गए, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो जब हम p बराबर 2 मान रखते हैं तब आंसर क्या आ रहा है 4। तो यही हमने इनके मान रखकर क्या निकाले, आंसर निकाले। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरे को हल करते हैं। अब पिछले प्रश्नों की तरह इसमें भी हमें क्या रखना है, मान रखना है, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। तो आइए सबसे पहले इस वाले में हम क्या रखते हैं 0, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की जगह पे रखना है, तो x बराबर 0 मान रखने पर, x बराबर 0 मान रखते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 0 मान रख देंगे। तो इस वाले में हमें रखना है p, इधर x है तो हो जाएगा 0 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का क्यूब। p 0 बराबर क्या आ जाएगा 0 क्या क्यूब का क्या होता है 0, तो यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से अब यहाँ देखते हैं, अब हमें क्या रखना है 1, x बराबर 1 मान रखने पर इसी में हम रख रहे हैं तीनों के मान, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे p, x की जगह पर कितना रखेंगे 1, x की जगह पर 1 क्यूब, p कोष्टक बंद 1 बराबर 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो यही आंसर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर रखते हैं x बराबर कितना मान रखना है 2, तो x बराबर 2 मान रखने पर, x बराबर 2 मान रखते हैं, जहाँ x है वहाँ 2 रखना है, p x की जगह पर 2 बराबर x घात 3, p कोष्टक बंद 2 बराबर 2 का क्यूब क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस बहुपद में हमने क्या किया, x बराबर 0 रखा, x बराबर 1 रखा और x बराबर 2 रखा, ये तीनों मान हमने रखकर इनके आंसर निकाल लिए हैं। अब इसी प्रकार से क्या करना, हमें इस प्रश्न क्रमांक चौथे को भी हल करना है। तो इस प्रश्न क्रमांक चौथे को हल करते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1 इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम चाहें तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x बराबर कितना मान रखना है, तो यहाँ पर x बराबर सबसे पहले ये वाला मान रखेंगे 0। यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 0 मान रखने पर, तो x बराबर 0 मान रखते हैं तो x की जगह पर 0 रखेंगे, p x की जगह पर 0 बराबर x की जगह पर क्या रखेंगे 0 माइनस 1, x की जगह पर 0 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और 1 क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पर +1। अब क्या होगा, -1 +1 का जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा -1। यही इसका आंसर होगा जब हम p बराबर 0 मान रखेंगे। अब यहाँ पर इसी प्रकार से रखते हैं। अब हमें क्या रखना है, x की जगह पर 1, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 मान रखने पर, x बराबर 1 मान रखने पर यानी कि x की जगह पर 1 रखेंगे। यहाँ पर p x की जगह पर 1 बराबर कोष्टक बंद 1 -1, इसी प्रकार से 1 + 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस कट जाएगा तो 0, और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 का गुणा हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ पर x बराबर 1 मान रखने पर क्या आंसर आ रहा है 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है हमें, x बराबर 2 मान रखना है, तो यहाँ पर x बराबर कितना मान रखना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 मान रखने पर, x बराबर 2 मान रखने पर, तो हम x की जगह पर 2 मान रखेंगे। यहाँ पर x है तो 2 बराबर, यहाँ पर x है कोष्टक के अंदर तो हम लिखेंगे 2 -1, यहाँ पर x, तो यहाँ x की जगह पर 2 +1, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 -2, तो क्या बचेगा प्लस का 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो गुणा का कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 3, तो क्या हो जाएगा p कोष्टक बंद 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 एकम 3। यही आंसर होगा, जब x का मान हम इसमें 2 रखेंगे तब 3 आंसर आएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद की क्या है शून्यक है, तो हमें यही बताना है। तो हम कैसे पता करेंगे कि यह शून्यक है बहुपद का या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इस वाले x का जो ये मान दिया गया है इस मान को हमें यहाँ पर रखना होगा। यदि मान रखने पर हम हल करते हैं और 0 आता है तो शून्यक है, और अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो आइए प्रश्न क्रमांक 1 को हल करके समझते हैं कि शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को लिख लेते हैं यहाँ पर, तो p x बराबर 3x + 1, और यहाँ पर है x बराबर -1/3। तो हमें क्या करना है, x की जगह पर क्या रखना है, यह मान रखना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या यहाँ लिख देते हैं x बराबर -1/3 मान रखने पर, बहुपद में x बराबर -1/3 मान रखने पर, तो हम रखते हैं बहुपद में मान। तो यहाँ पर कोष्टक -1/3 बराबर 3, x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर रखना है -1/3 और +1। तो यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर वही रहेगा
बराबर इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और माइनस का क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस माइनस के कट रहे हैं, तो ये कट जाएगी तो क्या होगा, ये वाला कटेगा तो कितना बचेगा, 0। जीरो आ गया है तो क्या होगा, शून्यक होगा कि नहीं होगा, तो शून्यक होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः p-1 बराबर इतेक बहुपद का शून्यक है। यह हम उत्तर लिख सकते हैं, हमने निकाल लिया है। हमने क्या कहा था कि जैसे ही 0 आता है मान रखने पर तो वह क्या है, बहुपद का शून्यक है। अब प्रश्न क्रमांक 1 हमारा हल हो चुका है। अब प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2 जो यहाँ पर लिखा है, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। इसमें क्या करना है, हमें मान रखना है। तो हम यहाँ पर मान रखते हैं। मान रखने से पहले हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई में x बराबर कितना रखना है, 4/5 मान रखने पर। तो हम मान रखते हैं, तो यहाँ पर p की जगह पर x की जगह पर क्या रखेंगे, 4/5 बराबर 5। x का मान कितना है, पुस्तक बंद में लिख देंगे 4/5 माइनस पाई। यहाँ पर फिर सॉल्व करते हैं। 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगा, 4 माइनस पाई। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर 0 नहीं आया है, तो हम लिख सकते हैं अतः p बराबर 5 4 का शून्यक नहीं है, क्योंकि x बराबर 4/5 मान रखने पर शून्य प्राप्त नहीं हुआ, शून्यक नहीं है। अब प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं, इस वाले को। ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, इसको हल करते हैं। px बराबर x² माइनस 1 और x बराबर 1 रखना है और -1 रखना है। तो सबसे पहले 1 मान रखेंगे और फिर -1 मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, 1 मान रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, x बराबर 1 मान रखने पर, इस वाले को रखते हैं सबसे पहले, इसको हम बाद में रखेंगे। मान रखने पर इस वाले में रखते हैं। यहाँ पर x की जगह पर 1, यहाँ पर भी x की जगह पर 1 स्क्वायर लगा है, -1 p कोष्टक 1 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 -1, दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 0 आएगा तो शून्यक है, तो हम लिख सकते हैं बहुपद का शून्यक है, या लिख सकते हैं शून्यक है। अब उसी प्रकार से इसमें हमें क्या करना है, इसी वाले में, तो पहले इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x² -1, इसमें हमें क्या करना है, x बराबर अब क्या रखना है, -1। हम लिख सकते हैं x बराबर -1 मान रखने पर। ठीक, तो हमें क्या करना है, x बराबर -1 मान रखना है इस वाले में। x की जगह पर -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1 माइनस का 1, दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 -p
1 बराबर क्या 0, तो हम लिख देंगे शून्यक है, क्योंकि 0 आ रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो शून्यक है। अब हम क्या कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 को हल करने का प्रयास करते हैं।